अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी टॉक विद अली के प्लेटफॉर्म से आज तक हमने जितनी भी बात की वो लाहौर शहर और उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड थी। जिस तरह के आप में से वो लोग जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो देखी है उनको आइडिया होगा कि मैं पिछले एक साल से इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर था और इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी के हवाले से जो एक्सपोजर मैंने लिया है और एक रियलिटर की लेंस से जिस तरह से मैंने इस्लामाबाद को देखा है उसके ऊपर हम एक पूरी सीरीज ऑफ वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे। आज की वीडियो का मकसद आपके साथ उस पूरी सीरीज की एक समरी शेयर करना है कि उस सीरीज के अंदर हम एक्चुअली में क्या डिस्कस करेंगे, कौन सी हाउसिंग स्कीम्स को डिस्कस करेंगे, सीडीए और आरडीए की जुरिस्डिक्शन और उनकी आपस में जुरिस्डिक्शन की लड़ाई उसको डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि प्राइमरी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर एक्टिव हैं या प्रीवियसली एक्टिव रहे हैं और उनका फ्यूचर क्या है। वो लोग जो इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर या पिंडी में रिहाइश पजीर नहीं है उनकी समझ के लिए मैं इस्लामाबाद को इस तरह से डिवाइड करता हूँ कि अगर आप श्रीनगर हाईवे को एक मिडिल पॉइंट लें या 0 पॉइंट से आप शुरू हो जाएं तो आपको इस्लामाबाद का जो सबसे पुराना हिस्सा जिसको हम सीडीए सेक्टर्स कहते हैं वो आपको ऑन द लेफ्ट साइड जी और एफ की सूरत में नजर आएगा और ऑन द राइट साइड आपको आई और एच की सूरत में नजर आएगा। इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी में काम करने वाले लोग या इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी के वैल्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे महंगे ब्लॉक्स आपको एफ सेक्टर्स जिसमें F5 सबसे महंगा और इसके साथ साथ आपको F6, F7 और इसी तरह से F8, F9 पूरा का पूरा जिना पाक है और उसके बाद आप F10 और F11, F12 भी आबाद नहीं हो सका। ये पूरी की पूरी बेल्ट आपको नजर आती है। इसके पैरेलल आपको G सेक्टर नजर आता है जो G5 से शुरू होता है और ऑनवर्ड आपको G15 तक इस वक्त जिसमें G12 भी आबाद नहीं है, ये सारे सेक्टर्स आपको आबाद नजर आते हैं। अब इसमें बहुत सारे प्राइवेट डेवलपर्स भी थे जो कि डिफरेंट टाइम्स के अंदर इन्वॉल्व हुए और उन लोगों ने हाउसिंग स्कीम्स बनाई जिसको बाद में सीडीए ने टेक ओवर किया। ऑन द राइट साइड अगर आप देखें तो आपको जो सबसे पुराना फेज नजर आता है जो कि लो कॉस्ट फेज है, उसमें आपको I8 I9 नजर आते हैं जो कि पिंडी के बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं और उससे वैसे ही आप नीचे की तरफ आते हैं तो आपको इंस्टीट्यूशनल फेज और रेजिडेंशियल फेजेस की सूरत में H सेक्टर्स भी नजर आते हैं। अगर हम सीडीए सेक्टर्स की एक और लड़ी की बात करें तो उसमें आपको E7 से जो कि बिल्कुल फैसल मस्जिद की साथ मार्गला की गोद में है वो आपको प्राइवेट रेजिडेंसेस नजर आते हैं और उसके बाद E11 तक आपको जो आर्मी की इंस्टॉलेशंस हैं या फिर उनकी इस्तेमाल के अंदर वो सारे के सारे सेक्टर्स हैं। E11 जो कि एक्चुअली में एक प्राइवेट डेवलपर्स ने इनिशियली शुरू किया जिसको हम बहुत सारे लोग चौधरी साहब के नाम से जानते हैं, फैसल टाउन वाले, उसमें मल्टी रेजिडेंसी और E11 ओवरऑल बाद में एक सेक्टर की सूरत इख्तियार कर गया और उसके साथ नीचे आपको D12 नजर आता है। ये वो सेक्टर्स हैं जिनको सीडीए सेक्टर्स कहा जाता है। अब अगर हम इस्लामाबाद की सराउंडिंग्स की बात करें तो आपको एक साइड पे वो वाली साइड जो कि लाहौर जीटी रोड की तरफ आपको नजर आती है, उसमें आपके पास बहरिया है, डीएचए है, गुलबर्ग ग्रीन्स है और बहुत सारी सोसाइटीज उस साइड पे नजर आती है जिसको हम सदर्न साइड इस्लामाबाद कहते हैं और ये एक्सेसिबल है थ्रू जीटी रोड और इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे के इन्हें जो फैसल मस्जिद से शुरू होती है और रवात तक जाती है। और दूसरी साइड के ऊपर जो कि अभी आपको उस तरह से डेवलप नजर नहीं आता लेकिन 90s के अंदर वहाँ पे काफी डेवलपमेंट शुरू हुई, वो साइड है जो M2 मोटरवे के साथ साथ टुवर्ड्स फतेह जंग या एयरपोर्ट के साथ साथ जो डेवलपमेंट होती है जिसमें आपको मुमताज सिटी, टॉप सिटी, एयरपोर्ट ग्रीन्स, फिजाइया, फैसल टाउन और इसके अलावा आपको PCHS और इस तरह की बहुत सारी हाउसिंग स्कीम जो कि 90s के अंदर या फिर अर्ली 2000 के अंदर शुरू हुई, कुछ इस वक्त बहुत अच्छे तरीके के साथ आबाद हो चुकी है और कुछ अनफॉर्चुनेटली आबाद नहीं हो सके। ये आपको हाउसिंग स्कीम्स नजर आती है। इसके साथ साथ आपको मार्गला के पैरेलल जो जीटी रोड के साथ साथ जो KPK की तरफ या M1 और जीटी रोड के दरमियान में बहुत सारी हाउसिंग स्कीम्स नजर आती हैं जिसमें आपके पास B17 है, FMC है और ये पूरी की पूरी बेल्ट है। अगर हम प्राइसिंग के हवाले से बात करें तो एक माजरत के साथ मैं भूल गया, बनी गाला और उसकी सराउंडिंग के अंदर बहुत सारी हाउसिंग स्कीम्स रिसेंटली डेवलप हुई और कुछ पुरानी जिसमें आपके पास बहरिया एनक्लेव है
اور اس کے علاوہ جو سب سے مشہور اس وقت سب سے زیادہ ایکٹیو ہاؤسنگ اسکیم ہے وہ پارک ویو اسلام آباد ہے، جو کہ بالکل ہلز کے ساتھ ساتھ وہاں پہ آباد ہوئی۔ ہم اگر پرائسنگ کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت اسلام آباد میں سب سے جو مہنگی پراپرٹیز ہیں وہ آپ کو CDA سیکٹرز کے اندر، جس میں اس وقت 1 کنال کی اگر ہم احتیاطاً ویلیو بھی لگائیں تو 10 کروڑ کے آس پاس ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ اس سے زیادہ بھی ہے، میں ایک ایوریج ویلیو کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن جو G اور F سیکٹرز ہیں اس کے اندر بڑی کٹنگ ہے، بڑے پلاٹس ہیں۔ جو سب سے مہنگا چھوٹی کٹنگ یا جو چھوٹے پلاٹس کی جو کرنٹ ایریا ہے وہ D12 ہے، جس میں اس وقت 5 مرلے کا پلاٹ آپ کو 25 سے 35 ملین کے بیچ میں ملتا ہے۔ اگر ہم دوسرا یا کمپیریٹیولی سستا، اس سے سستی اگر ہم رہائش کی جو کہ ایک اچھے لیول کی لیونگ ہے اس کی بات کریں تو اس میں آپ کے پاس DHA بیریا اور وہ والی سائٹ نظر آتی ہے، جس میں اس وقت ایک 5 مرلے کے پلاٹ کی ویلیو 15 ملین سے 20 ملین کے درمیان میں، اور جو ابھی نیولی ڈیولپڈ یا پرائمری انوینٹری ہے اس میں آپ کو اس سے بھی سستے پلاٹ جو ہے وہ مل جاتے ہیں، بلو 10 ملین بھی آپ کو مل جاتا ہے۔ جبکہ اگر آپ کو بلو 7 ملین، ایون آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 4 ملین سے 7 ملین کے درمیان میں اگر آپ 5 مرلے کا پلاٹ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس جو لاسٹ آپشن یا جو ایک ایسی آپشن جو اسلام آباد کے قریب ترین ہے وہ آپ کو M2 اور M1 کے جنکشن کے پیرلل فتح جنگ کی طرف جاتے ہوئے یا ایئرپورٹ کے قریب جو ہاؤسنگ اسکیمز ہیں وہ نظر آتی ہیں، جس میں آپ کو ممتاز سٹی، ٹاپ سٹی اور فضائیہ کے اندر انڈر 7 ملین ایک اچھا 5 مرلے کا پلاٹ ڈیولپ پلاٹ مل جاتا ہے۔ اس کے اوپر ہم ایک ڈیٹیلڈ تقریباً ساری سوسائٹیز کو کور کریں گے، کون سی سوسائٹیز پرائمری کا کام کر رہی ہیں اور کون سی سوسائٹیز کے اندر اس وقت کسٹمر ٹو کسٹمر یعنی سیکنڈری ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں۔ اس کے اوپر ہم ایک ڈیٹیلڈ سیریز کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ آپ کوئی سجیشن دینا چاہ رہے ہیں تو ہم آپ کے سارے کامنٹس کو بڑے غور سے پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر آپ کو رپلائی کر سکیں اور آپ کی جو بھی اس کے اوپر سجیشنز ہیں ان کو انکارپوریٹ کر سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔